बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी, उनकी बड़ी वृत्ति श्री परम धाम बड़ी वृत्ति की सुंदर रोशनाई में हम श्री परम धाम 25 पक्षों को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और महाराज श्री जी की वृत्ति उनमें इतना समर्थी कि आपको उन स्थान पर महसूस कराती हुई। तो आइए धामधनी जी की मेहर उनके ही बल से पढ़ते हैं श्री रंग महल की छठी भूमिका में। बाहर की तरफ जो 6000 मंदिरों में से एक मंदिर कम एक हार मंदिरों की आई है, और पाखे की दीवार भी 1000 कम 6000 आई है। इन मंदिरों के भीतरी तरफ एक कम 6000 थंबों की हार आई है। इन मंदिरों और थंबों की बीच की जो जगह है, इसको दहलान करके कहा गया है। श्री रंग महल बाहरी हार मंदिर धाम दरवाजे का मंदिर का भाव लेने से 5999 मंदिर 5999 ही अपने ये पाखे की दीवार हुई। और पाखे की दीवार के ठीक सामने थंब आते हैं। तो 5999 मंदिर और 5999 ही पहली थंबों की हार। इन थंबों की हार और इन मंदिरों की भीती दीवार के मध्य ये जो गली है, इसको कहा जाता है देहलान। बाहर की तरफ 6000 मंदिर में से एक मंदिर कम जो एक हार मंदिरों की आई है, और पाखी की दीवारें भी एक कम 6000 आई हैं। इन मंदिरों के भीतरी तरफ एक कम 6000 थंबों की हार आई है। मंदिर और थंबों की जो बीच की जगह है, इसको दहलान करके कहा गया है। इस दहलान में पाखी की दीवार के सामने मंदिरों की दीवार के साथ लगकर एक कम 6000 सुखपाल आए हैं। इन दहलान में पाखे की दीवार के सामने, यानी जहां दो मंदिर मिल रहे हैं, जहां पर वो थंब आया है, उन दीवार पर मंदिरों की दीवार के साथ लगकर एक कम 6000 सुखपाल आए हैं। तो यहाँ पर ये जो पाखे की दीवार है, इन दीवार पर एक कम 6000 सुखपाल। और सुंदर साथ जी, हम इस गली में खड़े हों और मंदिरों की कतार को देखें, घेर कर 5999 मंदिर, जिसमें ये मंदिर तो धाम दरवाजे का मंदिर, तो यहाँ पर विशाल दरवाजा, 33-33 हाथ की सुंदर दरवाजे, दाएं बाएं सुंदर चित्रामन। और अगर हम भाव लेते हैं 44 के बाद जहां से मेहराब शुरू होती है, उन स्थान से कुछ ऊंचाई पर ही अपना सुखपाल। तो एक तरह से हम देखें भीतर की तरफ, एक तरह से झरोखे का भाव लेता हुआ ना, कि जब वो दीवार के साथ टंके लगा है, तो एक सुंदर एक झरोखे की तरह शोभायमान होता हुआ, ये देखिए यहाँ पर इन दीवार के साथ लगते हुए झरोखे की तरह ही तो चार हाथ बाहर निकला हुआ है ना। तो एक सुंदर शोभा, फिर कलश ध्वजा पताका, और उन शोभा को महसूस करें। अब यहाँ अपने को सिर्फ ये तीन मंदिर यहाँ दुनिया के इतने अच्छे लग रहे हैं कि ये पाखी का जो दीवार है, ये भी काफी मोटाई लिए होगी, यहाँ पे बेहद विस्तार होगा। तो यहाँ पर इन मंदिर की दीवार का दर्शन करना भी अपने आप में एक अद्भुत नजारा होगा, कि बेशुमार चित्रामन, और उन चित्रामन में ये चेतन चित्रामन, और एक एक सुखपाल चेतन है। कैसे रूह की इच्छा अनुसार रंग बदलता, अपनी शोभा बदलता। वर्णन में आता है, रूह जैसा चाहती है वैसे ही थम दीवाल एक एक जोग पाई वैसे ही श्रृंगारित होती हुई। तो जिस सुखपाल को रूह जैसा देखना चाहती है, वैसे ही श्रृंगारित होता हुआ। तो इसको दहलान करके कहा गया है। इस दहलान में पाखे की दीवार के सामने मंदिरों की दीवार के साथ लगकर एक कम 6000 सुखपाल आए हैं। पूरब की तरफ बड़े दरवाजे के दाएं बाएं जो आधे आधे मंदिर की दीवार आई है। एग्जैक्टली हम देखें तो 56 मंदिर की दीवार। अब महाराज जी यहाँ थोड़ा आसानी से लिख रहे हैं आधे आधे मंदिर की दीवार।
इन दीवालों के साथ लगकर दो सुखपाल हुए, तब हुए 6001 सुखपाल। अब ये तो हमने मंदिरों का देख लिया। ये देखिए तीनों पिक्चर्स मंदिरों का भाव। ये पूरा अपने रंग महल के मंदिरों का निशान है। ये देखिए ये भी प्रियंका सुंदर साथ की सेवा है। कैसे मंदिर मंदिर की हद पर ये देखिए सुंदर थंब, फिर उनमें तीन मेहराबे, मध्य दरवाजा और दाएं बाएं चित्रामन। वो लाल मानिक के फूल कितने प्यारे, सुंदर। गली के अंदर कितनी सुंदर गिलम। ये देखिए। और ये अपन भाव लेवे धाम दरवाजे का। और दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार, तो इन दीवार पर दोनों सुखपाल। ये देखिए धाम दरवाजे का मंदिर, यहाँ पे दोनों तरफ सुखपाल। अब यहाँ पे बिल्कुल वही भाव आ रहा है ना झरोखे का। इधर की तरफ प्रियंका ने बिल्कुल सही लगा रखे हैं। तो ये देखो बिल्कुल झरोखे का ही भाव दे रहा है भीतर की तरफ। और छोटे से हैं, 9 हाथ की लंबाई है और 4 हाथ की चौड़ाई है। तो एक सुंदर, आसान भाषा में कहें एक शो पीस की तरह कि अपन टांगते हैं ना कोई कलाकृति, ऐसे टंगे हुए नजर आ रहे हैं अपने को। तो ये धाम दरवाजे के दोनों तो कुल हो गए 6001। जौहरदास जी 6001 बता रहे हैं। तब सब सुखपाल 6001 हुए। जब शाम के 3 बजते हैं, उस समय सुखपाल तीसरी भूमि के छज्जे के साथ लगकर श्री राज श्यामा जी और सखियों को लेकर सैर करने वनों में जाते हैं। तीसरी 3 बजते हैं ना उस समय। जब शाम के 3 बजते हैं, उस समय सुखपाल तीसरी भूमि के छज्जे के साथ लगकर श्री राज श्यामा जी और सखियों को लेकर सैर करने के लिए वनों में जाते हैं। लाल दासमत जी की बड़ी वृत्ति में इन भूमि में रहते हैं सुखपाल 6000। तरे तख्तरवा की हक हादी रूहे बैठनहार। श्री रंग महल की छठी भूमिका, इन भूमिका में 6000 सुखपाल निवास करते हैं। देखिए इन सुखपालों का तख्तरवा का मरातबा भी कि इनके लिए पूरी एक भूमि है। हम वर्णन भी यही करते हैं ना सुखपालों और तख्तरवा के रहने का स्थान, है ना। यही वर्णन करते हैं ना सुखपालों और तख्तरवा के रहने का स्थान। तरे तख्तरवा की, तरे तख्तरवा या तख्तरवा का वर्णन नहीं, ये वर्णन है कि एक सिंहासन की तरह एक एक सुखपाल। अब इन सुखपाल की हम शोभा देखें, कितना सुंदर सिंहासन के माफक। एक भाव ये भी लिया जाता है जैसे यहाँ पर इस तरफ गति हो, मतलब पीछे की तरफ इस तरफ पूरा एक बैठन का स्थान, एक तकिया इधर एक तकिया दाएं बाएं और युगल स्वरूप बैठे हैं, और सामने की तरफ चरण रखने का स्थान। तो उस तरह का भी सुखपाल का भाव लिया जाता है। तो एक सुंदर सिंहासन की माने देखिए, 4 पाए, फिर 4 डांडे, सुंदर गादी, चाकले, तकिए। ये देखिए कितने सुंदर तकिए। और ये देखिए नूर के, जो हमने देखे थे नूर के कठेड़े, वो नूर के कठेड़ों का भाव भी। और फिर ये सिंहासन के माफक गजगाह भी, छत्र भी। और 4 डांडों पर 4, ये हो गए कलश। 2 कलश, बिल्कुल 8 कलश। ये देखिए 2 कलश यहाँ पे और 2 कलश छतरी पर। तो एक तख्त तरवा की तरह, यानी सिंहासन के माफक सुंदर शोभायमान होता ये सुखपाल। 4 पाए नूर के, ऊपर छतरियां सुखदाई। नीचे जो 4 पाए आए हैं अति सुंदर नूर के, ऊपर छतरियां सुखदाई। झालर मोती लटकत फिरती गिरद शोभाए। अब इन एक एक सुखपाल में मोतियों की झालर और एक एक मोती का नूर कैसे उचास लिए, फिर एक एक मोती में भी अनंत नगों का कटाव, अनंत नगों का जड़ाव। ये देखिए झालर मोती झलकत फिरती गिरद शोभाए। 8 कलश नूर के, छतरी ऊपर झलकत। 8 कलश नूर के बताए और ऊपर छतरी झलकती हुई। ये देखिए 8 कलश हमने देखे ना, 8 कलश। और यहाँ पर छतरी की शोभा, ये देखिए ये छत्र। दोनों स्वरूपों के ऊपर भाव लेवे या राजी या श्यामा जी
तो दोनों स्वरूपों के ऊपर छत और ये गज गाए। आठों कलश नूर के छतरी ऊपर चलकर मिले सुजनी जड़ाव बिछोने साम सामी तकिए शोभित। बीच जागा शोभित अति सुंदर सुखदाय। मन वांछित हाजिर होते हैं जब सवारी को जाए। यहाँ पर चरण रखने का स्थान, यहाँ पे स्वरूप पे बैठने का स्थान या दूसरे स्वरूप के बैठने का स्थान। आमने सामने सखी विराजी है, आमने सामने राज श्यामा जी विराजी हैं। जहाँ 6000 सुखपाल का भाव लिया जाता है, वहाँ राज श्यामा जी के साथ दो सखियां उनके साथ जैसे प्रस्तुत है। और जहाँ 6001 तो एक में राज श्यामा जी और बाकी में आप और दो दो सखियां जोड़े जोड़े विराज रही हैं। सुखपालों के नीचे चार पाए हैं, ऊपर दो ईश और दो उपले आए हैं। ईश और उपले अब अपने को अच्छे से क्लियर होगा। ये है उपले, ये है ईश। ईश उपले, अब इनके बीच में सुंदर निवाड़ बनी हुई। सुखपालों के नीचे चार पाए आए हैं, ऊपर दो ईश और दो उपले आए हैं। अब ये सुखपाल है तो यहाँ पे निवाड़ ना होके बीच की जगह रत्नों से जड़ित है। चार पायों पे चार डांडे आए हैं, ऊपर छत आई है, घेर कर मोतियों की झालर आई है। छत पर दो गुम्मट आए हैं, कलश। दो गुम्मट पर तीन कलश सामने आए हैं और तीन कलश पीछे आए हैं। और दोनों गुम्मटों के कलश पर दो ध्वजा है। यहाँ पर जो बीच के गुम्मट हैं उन पे महाराज श्री जी बता रहे हैं दो ध्वजाएं फहरा रही हैं। एक सुखपाल 9 हाथ का लंबा 4 हाथ का चौड़ा है। 9 हाथ की लंबाई, 4 हाथ की चौड़ाई। लंबाई के मध्य भाग में 3 हाथ की चौड़ी और चौड़ाई तरफ 4 हाथ की जगह खाली आई है। अब ये जगह हम देखें इस तरह से तो 3 हाथ की, और इस तरह से देखें तो 4 हाथ की जगह, ये चरण धरने के वास्ते। और इस जगह के दाएं तरफ 3 हाथ का चौड़ा, लंबाई तरफ 4 हाथ का लंबा, 1 हाथ ऊंचा तखत आया है। इस तखत पर पश्चिमी बिछोना, एक गादी, एक चाकला और 3 तकिए, ऊपर छतरी है। एक एक गज के गोफने दाएं बाएं पकड़ने के वास्ते हैं। चाकले ऊपर एक सखी बैठती है, चरण नीचे खाली इस जगह पर सुशोभित है। इसी प्रकार दूसरे तखत पर साज सुशोभित है, चाकले पर एक सखी विराजती है और सुखपाल मनचाही चाल से चलती है। ये देखिए आत्म भाव से ही लिख रखा है, सुखपाल मनचाही चाल से चलती है, चलती है ना। ये देखिए, दो तकिए इधर, एक तकिए यहाँ पीछे। एक स्वरूप यहाँ विराजा है, एक सखी यहाँ विराजी है, और यहाँ चरण रखने का स्थान। ये गज के गोफने पकड़ने के वास्ते, और ये नूर की छतरियां, यहाँ पर मोतियों की झालर। दो कलश तो दो छत्र के ऊपर हो गए, तीन कलश सामने, तीन ही पीछे की तरफ, इस तरह से 8 कलश। तो ये हो गया सुखपाल का वर्णन। अब है तख्तरवा। छठी भूमि के 28 स्तंभ के चौक में तख्तरवा के रहने का स्थान है। जब शिवराज श्यामा जी सखियों सहित बैठकर जाने का विचार लेते हैं, तब छठी भूमि के 28 स्तंभ के चौक से तख्तरवा बड़े दरवाजे से निकलकर तीसरी भूमि के छज्जे से बराबर लगकर खड़ा होता है। उस तख्तरवा में बैठकर शिवराज श्यामा जी और सखियां मन चाहे आकाश में उड़कर जहां जाना चाहे जा सकती हैं। तख्तरवा की बनक। तख्तरवा 16 पहल का आया है। हर एक पहल 18-18 हाथ का, 96 हाथ का लंबा चौड़ा, 288 हाथ की गिरद, 16 पाए, 16 पायों पर 16 डांडे, ऊपर एक गुम्मट, गुम्मट पर एक कलश, 16 डांडों पर 16 कलश, 16 कलशों पर ध्वजा पताका, 16 पावों के ऊपर और बीच की सब जगह रत्नों से जड़ित, मध्य भाग में गिलम, ऊपर चंद्रमा, 16 डांडों की गिरद, गठेड़ा कमर भर ऊंचा आया है।
चारों दिशाओं में कठेड़े खोल देने से 3 सीढ़ी बन जाती है। फिर उसी को बंद कर देते हैं तो कठेड़ा बन जाता है। श्री राज श्यामा जी के वास्ते गिलम पर सिंहासन विराजा है, और घेर कर सिंहासन के चारों तरफ सखियों के वास्ते कुर्सियां धरी हैं। ये तख्तरवा मानो एक गोल मकान जैसा आकाश में उड़ता है, तो अति सुहावना लगता है। ये देखिए, 16 पहल, पहलदार शोभा। ये देखिए, पूर्णतः गुलाई ना होके पहलदार शोभा, पहलदार गुलाई। 16 ही पाए हो गए, 16 डांडे हो गए, एक एक डांडे का नूर, एक एक डांडे की विशालता। 16 ये मेहराबे हो गई सुंदर। यहाँ पर सुंदर कठेड़ा, कमर भर ऊंचा कठेड़ा है, लेकिन जब इसमें विराजना है तो ये एक सीढ़ी के रूप में प्रस्तुत होता हुआ। यहाँ पर नीचे सुंदर किलम, ऊपर थंबो कुबराई के चंद्रमा, एक घुम्मट यहाँ बीच में भी है, यहाँ पर भी कलश ध्वजा पताका, इधर भी कलश ध्वजा पताका। किलम पर सिंहासन और सखियों के वास्ते कुर्सियां। ये देखिए, मोतियों की झालर यहाँ पर भी महसूस करें, कलश ध्वजा पताका, सुंदर बैठ के। तो ये शोभा हुई अपनी छठी भूमिका की। क्लियर है? हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी तख्तरवा के तो बता दिया इन्होंने, 3 हाथ ऊपर है पाए, और जो सुखपाल है उसके भी 3 हाथ ऊपर है। जब पाए बताए हैं तो सुखपाल, हाँ, जो उसमें तक सीढ़ियां बताई हैं ना, तो 3 हाथ ऊंचाई बता दी, तो सुखपाल भी उतना ही होना चाहिए ना। पाए बताए हैं तो कुछ तो ऊंचाई होएगी, है ना। हाँ जी सुंदर सा जी। दीदी इसमें आया ही पढ़ने में, 1 हाथ ऊंचा बताया सुखवाल नीचे। एक बार ऊंचा बताया। 1 हाथ ऊंचा। हाँ, एक बार नहीं, वो देखती तो हूँ। इन्होंने तखत बताया 1 हाथ ऊंचा, तो हाँ 1 हाथ ऊंचा। तखत बताया, पाए नहीं बताया। तखत, हाँ पाए नहीं बताया, तखत बताया। हाँ, तखत बताया वो तो। हाँ तखत बोला एक था। हाथ ऊंचा तखत है। हाँ तखत, मैं तखत है। समझी अब रही। तक तरवा में भी देखो, ऊंचाई तो नहीं बताई है, लेकिन अपन भाव ले रहे हैं कि कह रहे हैं कि वही जो कठेड़ा है वो सीढ़ियां बन जाती हैं। तो अगर हम्म, 3 सीढ़ी का भाव लेते हैं तो 3 सीढ़ी ऊंचा ये है, तो सुखपाल भी 3 लेवे। 2 सीढ़ी भी ऊपर ले सकते हैं, जैसे मूल मिलावे वर्णन आता है कि 2 सीढ़ियां और तीसरा ऊपर, 2 सीढ़ी का भी भाव ले सकते हैं। ठीक है। पर कुछ तो ऊंचा होगा, ये पक्की बात है। यदि चौकी रखी है तो तीन तीन हाथ सीढ़ी होगा, चौकी तीन तो। सीढ़ी बताई है, 3 सीढ़ी बताई है, महाराज जी ने लिखा है चारों दिशाओं में कठेड़े खोल देने से 3 सीढ़ी बनती है, तो 3 हाथ ऊंचाई यहाँ पर। तो 3 हाथी अपन सुखपाल की लेवे, उसके भी पाए 3 हाथ ऊंचे होंगे। नहीं दीदी, 1 हाथ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे उन्होंने चौकी का वर्णन नहीं किया। भाई चढ़ने के लिए हमें चौकी चाहिए। चौकी का वर्णन तो यहाँ भी नहीं आया, कठेड़ सीढ़ी का वर्णन आया, चारों दिशाओं में कठेड़े खोल देने से 3 सीढ़ी बन जाती है। वहां पर तो 3 सीढ़ी बता दिया है, लेकिन यहाँ पर सीढ़ी नहीं बताई। तो 1 हाथ का भी ले सकते हैं कि भाई बिना चौकी के ही चढ़ गए। हो सकता है। हाँ, गोफ ने पकड़ के। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम जी। भाव भाव तो यही आता है कि 1 हाथ ऊंचा ही होना चाहिए वैसे तख्तर, ओ सुखपाल, क्योंकि वो छोटी, उसकी जो पब्बाए जिस तरह के दिखाए हुए हैं ना, और वो उस वैसे तरह भी से। सुखपालों का जब वर्णन आ रहा है ना, तो जब अपन वहां तीजी भौम की परशाल के साथ लग गए तो सीधा ही हम उसमें आ गए, हाँ जी हाँ जी, है ना। बिल्कुल सीधा ही बैठ गए उसमें हम्म। तो। हाँ जी।
तो दीदी ये मतलब उस तरे हिसाब तक से। तरवा की, तरे तक तरवा की कह रहे हैं, जैसे सिंहासन पर बैठते हैं ना उतना ही ऊंचा होना चाहिए। तरे तक तरवा बोल दिया अच्छा, सुखपाल को। फिर तो 3 हाथ ही होगा। तरे तक तरवा बताया, ये देखो ये चौपैया आई है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो आई नहीं थी वहां भी लालदास जी अपन की। हाँ तरे तक तरवा की, तो 3 हाथ नहीं, अपन 1 हाथ ले सकते हैं आराम से। हाँ पाए, जी। 1 हाथ के पाए। ओके, तख्तरवा में तो सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए। नहीं नहीं, तख्तरवा या सिंहासन की बात है। अच्छा, सिंहासन को बोला तरे हुआ है। तख्तरवा की यानी एक सिंहासन की तरह सुंदर तख्तरवा। हम्म। हाँ, खादी रूहे बैठन हार, एक सुंदर हाँ जी। सिंहासन की तरह। तो हम्म। जैसे सिंहासन में अपन लेते हैं कि बस चौकी पे चरण रखे हाँ और जी, अपन विराज गए, हाँ तो जी, हाँ उतना जी। ही, उतना ही 1 हाथ का ही होना चाहिए यहाँ पर। हाँ जी। नहीं, महाराज जी सुखपाल में कठेड़े का वर्णन नहीं आया। नहीं, सुखपाल में तो कठेड़ा नहीं है। हाँ, सुखपाल सुखपाल में। में कठेड़े का वर्णन नहीं है। हम्म, ये क्वेश्चन आया सीमा का, तो मैंने कहा सुखपाल में कठेड़े का वर्णन नहीं है। सुखपाल में एक तरह से यहाँ पे हो गया ना ये कठेड़े नूर के। जहाँ बैठते हैं ना। हाँ, उसके दाएं बाएं हो गए ना उसके यहाँ पर। दाएं, उसके दाएं बाएं। हाँ, ये कठेड़े हो गए ना नूर के, हाँ जी, ये हाँ वाले। जी, हाँ जी। रंगों के तकिए। ये उस दिन याद नहीं रहा, उस दिन ये रखते, उस दिन काफी सुंदर साथ उलझ रहे थे कि नगों के तकिए। ये देखो ये नगों के तकिए, बिल्कुल तकियों की तरह ही बनाया है। हम्म। राइट नहीं करूँ? एक साथ जब सुखपाल आसमान में सवारी जब भराई रही। आसमान में ये देखिए, यहाँ मोतियों की झालर कितनी प्यारी लग रही है। मोतियों की झालर, और बैक साइड से भी धनी का दीदार, ये देखो 8 कलश पूरे अच्छे से, 3 इधर 3 इधर। दीदी, एक में राजी श्यामा जी दिखाई है, एक में 2 सखियां दिखाई हुई हैं बैठी हुई। इसमें हाँ जी। एक सुखपाल में राजी श्यामा जी बैठे हुए हैं, हाँ और ये रही। एक हाँ में ये दो रही, सखियां हाँ जी। ये 2 सखियां, बाकी में दो दो सखियां हैं। हाँ एक में जी, राजी श्यामा जी हैं। एक में राजी श्यामा जी। इधर भी सखियां, इधर भी, इधर भी, इधर भी। हम्म। गजगाए भी नजर आ रहे हैं। बहुत सुंदर बनाया है। हाँ जी, सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा? जयकारा बुलाएं फिर आज, क्योंकि 7वीं भौम तो कल ही शुरू करेंगे, है ना। कल दीदी, ही इसके शुरू। ठहरने का स्थान नहीं बताना? ठहरने का स्थान बता तो दिया। अब अच्छा, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, हाँ पहले बता ये, दिया था। हाँ ये स्टार्टिंग में हुआ गया था ना ये वाला, ये देखो। अच्छा अच्छा, मैं 10 मिनट लेट हो गई थी मैं। हाँ सुखपाल, ये देखो ये जो बाहरीहार मंदिर है, इनकी भीतरी तरफ हाँ ये जो जी। पाखे की दीवार है, यानी ये जो थंब है, इन थंब पर सुखपाल हम्म। निवास करते हैं। हम्म। और जैसे अगर कहते हैं ना क्वेश्चन में जब भाव लिया जाता है कि सुखपाल कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे दहलान, क्योंकि ये जो बाहरीहार मंदिर और ये थंब की हार, ये बीती जगह दहलान है। तो हम्म। इन दहलान में सुखपाल रहते हैं। उसमें भी किस जगह पर रहते हैं? ये जो बाहरीहार मंदिर है उनकी भीती दीवार, उनमें यहाँ पर सुखपाल निवास करते हैं। ये पहली गली हो गई भीतर की तरफ की, इन गली में सुखपाल निवास करते हैं। पाखे की दीवार के आगे। हाँ, पाखी की दीवार के आगे यहाँ पर, ये देखो।
ये पाखे की दीवार ये हो गई ना, जो ये बीच का थंब आ जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। एग्जैक्टली पाखा ये हो गया ना यहाँ पर, हम्म, है ना। और जो तख्तरवा है वो 28 स्तंभ के चौक में। हाँ जी, हाँ जी, वो तो मालूम है। देखो श्यामा महारानी का श्रृंगार पूरा, नीली लाई को चढ़निया, सिंधे रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी। ठीक है सुंदर साजी, फिर जयकारा बुलाते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साजी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर सर जी।